जय हिंद साथियों, मैं जय प्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी को एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा था। उसी सिलसिले में आज जो अपनी क्लास होगी वो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो कि पूछा गया था, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 18 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में। ये सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पिक करके लाया है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। If it cost had been 5% less and it had been sold for rupees 180 less, the profit would have been 10%. अगर इसको 5% कम दाम पर खरीदा जाता और 180 रुपये कम में बेचा जाता तो इसका जो लाभ होता वो 10% का होता। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर? तो इस हीटर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये बताइए। आप जरा देखेंगे ध्यान से। आप जरा बताओ, 12% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि ये हुआ कॉस्ट प्राइस और ये हुआ सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपये मानकर चलते हैं उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस होगी, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 100 रुपये। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 12% का लाभ लेकरेंगे तो 112 पर बेचेंगे। कितने पर बेचेंगे? 112 पर। बोला गया है कि इसकी लागत अगर 5% कम हो। 5% कम होने का क्या मतलब हुआ? पहले 100 रुपये में खरीदे थे, अब कितने में खरीदेंगे? 95 का अगर ये होता तो इसको बेचते अगर 180 रुपये कम पर तो 10% का लाभ होता। आप बताओ 10% का लाभ अब 95 रुपये भी तो होगा। 90 रुपये का अगर 95 रुपये का अगर आप 10% निकालते हैं, कितना निकालते हैं? 10%। तो आप जानते हैं 10% 9.5 होता है। 10% कितना होगा? 9.5। सर पहले 95 रुपये में खरीदा था, अगर 9 रुपये 50 पैसे लाभ ले लिए जाए तो टोटल बेचेगा कितना में? सर इसमें क्या करूं मैं? 9.5 जोड़ दूं तो क्या ये 104.5 होगा? अरे 95 में 9.5 जोड़ेंगे क्या होगा? 104.5। आप बताओ, पहले बेच रहे थे 112 यूनिट में और अब बेच रहे हैं 104.5 यूनिट। कितना यूनिट कम हुआ पहले की तुलना में? आप कहेंगे सर पहले की तुलना में अभी देखा जाए तो कम कितना हुआ है? वेरी गुड। कितना हुआ है? 7.5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपये कम में बेचा गया था? 180 रुपये कम में बेचा गया था। कितने में बेचा गया था? 180। तो आप बताओ 7.5 यूनिट की वैल्यू कितना? 180। पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य मैंने 100 माना था? तो 7.5 की वैल्यू 180, तो 100 की वैल्यू आप बता दो क्या होगा? 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? हाँ जी, वेरी गुड। 180 बटे 7.5 इंटू 100। अगर यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊं तो एक जीरो और आएगा। 25 से कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। एक जीरो और 40। अब बताइए 3 से इसको काट दिया जाए, क्या 6 3 18 60 हुआ, और 60 को अगर 40 से गुणा किया जाए तो कितना होगा? 2400। और इस वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी? 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ गया ना? जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया था वैसे वैसे मैंने किया, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जरा क्या दे रखा है। चीनी की कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई। परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्च में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, यानी वृद्धि ना हो? देखेंगे जरा, आप जरा बताइए, अगर चीनी की कीमत 33.33 बढ़ गया, 33.33% का मतलब क्या होता है? क्या 33.33% का मतलब 1/3 होता है भाई साहब? 1/3। आप जानते हैं कि यहाँ पर यह क्या है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या टोटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि लागत
जितने रुपये का रेट है, रेट गुणे कितना किलो आपने खरीदा, दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना रुपया खर्च हुआ पता चल जाएगा। जैसे मानकर चलो 20 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो खरीदेंगे तो कितना रुपया खर्च होगा, 100 रुपये। कैसे पता चल रहा है सर, 20 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो है, दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया 100। क्या उसी प्रकार प्राइस पहले और कंजम्पशन को गुणा कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। आप जरा बताइए, चीनी के मूल्य में 33.33 की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 रुपये किलो चीनी का दाम था, तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा 4। 3 से 1 बढ़कर कितना होगा 4। अगर टोटल खर्चे को कांस्टेंट रखना है, बढ़ाना ही नहीं है, सेम रखना है, तो प्राइस अगर 3 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या 4 से 3 होगा। तभी तो बताओ 4 3 12, पहले 12 यूनिट का खर्च हो रहा था, अभी भी 4 3 12 12 का। बताओ टोटल खर्चे में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हुई। आप बताइए, कंजम्पशन 4 से घटकर कितना हो गया 3। कितने की कमी हुई है 1 की। किस पर, 1 की कमी हुई है 4 पर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। जरा बताओ कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यानी चीनी के मूल्य में 33.33 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 25% की, तभी जाकर के इसके टोटल खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जरा। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक हौज में एक छेद है, होगा, इससे 6 घंटे में खाली कर देता है। बताइए हौज का छेद एक टंकी को क्या कर सकता है 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चालू है जो टंकी को प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। एक नल जो 1 मिनट में कितना भरता है 10 लीटर पानी भरता है, और जब यह भर जाता है तो अब यह 10 घंटे में खाली हो जाता है। अब यह कितने में खाली हो रहा है 10 घंटे में। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, क्या है क्वेश्चन, टंकी की क्षमता बतानी है, टंकी की कैपेसिटी बतानी है। आप जरा बताओ, जो टंकी में छेद है, जो टंकी में छेद है, मैं उसको ए मान लूं, छेद को क्या मान लिया ए, और छेद है तो बाहर पानी निकालेगा, छेद है तो क्या निकालेगा पानी को बाहर निकालेगा, मैंने इसको क्या मान लिया नेगेटिव। अब बताइए ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, आप कहेंगे सर 6 घंटे में। कितने घंटे में 6 घंटे में। और जब ये टंकी भर जाए तो 10 घंटे में क्या होती है खाली हो जाती है। यानी कि एक भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है खाली कर रहा है। ऐसा होने में टोटल कितना समय लगा 10 घंटे। तो मान लीजिए भरने वाले पाइप को मैंने बी मान लिया, भरने वाले पाइप को क्या मान लिया बी मान लिया, और जो खाली कर रहा है वो क्या था ए था। बी भरेगा और ए क्या करेगा खाली करेगा, और ऐसा करने पर टोटल कितना घंटा लगा है 10 घंटे। कितना लग रहा है 10 घंटे लगे हैं। आप बताइए टोटल निकालने के लिए क्या इसका 6 और 10 का एलसीएम 30 लेंगे, 6 और 10 का एलसीएम 30, और अगर इसको 6 से क्या किया जाए डिवाइड कर दिया जाए तो 5 होगा, और इसको किया जाए तो कितना होगा 3। लेकिन याद रखना ये 5 जो है वो निगेटिव है, क्यों, क्योंकि वो खाली कर रहा है। समझ में आ गया। अब आप बताइए सर b माइनस ए बराबर 3, और a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 5। तो आप जरा बताइए b माइनस ए की जगह माइनस का 5 रख दूं, बराबर कितना होगा 3। तो बताइए माइनस और माइनस, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए बी माइनस बे ए, इसकी कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं। b माइनस ए कैपेसिटी 3 है ना, b ए की कैपेसिटी 5, मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, किस इफिशियंसी से ये करेगा, तो बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या b बराबर इधर लेकर के जाएंगे, इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस होगा, इधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो आप जरा बताइए क्या आया, ये 2 आएगा या नहीं, बताओ -2 आएगा। नहीं b घटा थोड़ी ना रहा है, कहाँ b के इनटू में है, सॉरी ये भी माइनस का ही होगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए
यहाँ पर B की कैपेसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 भर रहा है, ये 2 भर रहा है और ये क्या कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। B की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। अब ये बताओ B कैपेसिटी 2 मतलब 2 जो भर रहा है टंकी को 2 घंटे में भर रहा है। आप बताइए 1 घंटे में अगर 2 यूनिट भरे तो यहाँ पर बोल रहा है कितने भाई साहब, 10 लीटर प्रति मिनट। 10 लीटर प्रति मिनट का क्या 1 घंटे में कितना होगा, 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होगा, 60 मिनट। सर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 10 लीटर, तो क्या टोटल 600 लीटर भर रहा होगा या नहीं। सर ये 2 घंटे में कितना भरेगा, 600 लीटर। तो आप जरा बताइए 1 घंटे में ये कितना भरेगा, आप कहेंगे 300 लीटर। 2 घंटे में 600 लीटर, तो 1 घंटे में कितना होगा, 300 लीटर। बोला है कि टंकी की क्षमता बताओ। टंकी की क्षमता क्या टोटल 30 यूनिट था, टोटल कितना था, 30 यूनिट। जब 30 यूनिट की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 300 तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 30 गुणे में कितना, 300। टोटल क्या 3 3 का 9, 9000 लीटर हो गया या नहीं, कितना होगा, 9000 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़िए जरा। 2 रस्सियाँ, एक 8 मीटर लंबी और दूसरी कितनी है, 14 मीटर लंबी, और इन सब को क्या किया जाता है, समान टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, जब कभी भी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ पूछा जाए तो याद रखेंगे इसका हम निकालते हैं HCF। क्या निकाला जाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए किसका HCF निकालना है हमें, 8 का और 14 का। 8 का और 14 का HCF निकालना जानते हैं, क्या करेंगे, डिवीजन मेथड। चलो डिवीजन मेथड ही याद रखो। डिवीजन अगर 8 से भाग कर दिया जाए तो एक बार में कितना होगा, 8, बचे कितना, 6। अब 8 यहाँ आएगा, एक बार में 6, बचा कितना, 2। अब ये 6 यहाँ आएगा, 3 बार में 6, ये कंप्लीटली कट चुका। HCF क्या होगा, 2। तो इसको कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड 2 मीटर, अधिकतम लंबाई 2। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, और 14 का मतलब क्या 2 गुणे 7 होगा। इनमें जो कॉमन दिखाई दे और हाईएस्ट हो, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो वही HCF क्या होगा, 2 होगा। याद रखिएगा दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो HCF क्या होगा, यहां से 2। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ, देखिएगा जरा। यदि एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो ये एक बेलन, ठीक है जी, और ये एक क्या है, गोला। आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH। और इस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 4 पाई R²। क्या होगा, 4 पाई R²। और इनका क्या बनाना है, रेशियो। इनका यही तो पूछा है, अनुपात बता दो। तो सबसे पहली बात कि सर ये पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई काटना था ना, मैंने आर काट, पाई से पाई कट जाएगा। सर ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। ये आर से आर नहीं काट सकते क्योंकि दोनों अलग है। ये आप कैपिटल मान सकते हैं या स्मॉल मान सकते हैं। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई 10 और 15। यहाँ त्रिज्या कितनी है, 10, ऊंचाई कितनी है, 15, और यहाँ पर बताओ 2 तो यही रहा, और r के जगह क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना लिखूं, 25। यहाँ स्क्वायर ही तो लिखना है। अब आप जरा बताइए सर 2 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। 5 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। 5 से कटेगा ये 3 बार। यानी यहाँ क्या मिला, 3, और यहाँ क्या मिला, 1। रेशियो क्या होगा, 3:1। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो देखिए 2 अर्ध
हाँ, गोलार्धीय जहाजों की क्षमता कितना है? 2.7 लीटर, और यहाँ पर क्या है? 12.5 लीटर। और बोला गया है कि जहाज मतलब ये वेसल्स को गूगल पे ट्रांसलेट किया तो इसको जहाज बना दिया। वेसल्स मतलब एक बर्तन होता है। वेसल मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। यहाँ पे भी क्या होगा? बर्तन। अब आप जरा देखिए, दो अर्धीय गोलार्ध हैं। अर्धीय गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? अर्धगोला, आधा आधा, कुछ इस प्रकार से। कटोरा देखा है ना आपने? कुछ इस प्रकार से दो हैं, ठीक है। और इनकी क्षमता, क्षमता का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितनी पानी, दूध, कुछ भी ऐसा चीज जो इसके अंदर फिल किया जा सके, कितनी आ सकती है। और आप जानते हैं कि इनका क्या है क्षमता? बताइए। आप कहेंगे इसकी क्षमता है 2.7 लीटर, और इसकी क्षमता कितनी है? 12.5 लीटर। तो पूछा गया है कि क्या बता दो, इनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी आंतरिक, आंतरिक या बाहर, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है तो आंतरिक और बाहर दोनों क्या होगा? सेम होगा। पतला, इसकी पतलाई क्या मानेंगे? 0 मान लेंगे लगभग। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप जरा बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे मान लीजिए इसकी रेडियस में स्मॉल आर मान लूं और इसकी रेडियस क्या मान लूं? कैपिटल आर। तो इस अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले का आयतन, जाहिर सी बात है जब इसमें भरा गया है तो वो क्या होगा? आयतन ही होगा, वॉल्यूम ही होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता, आधा है तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसको देखा जाए, मैं इसको रेशियो बना रहा हूँ डायरेक्ट, अगर इसका देखा जाए तो ये भी होगा 2/3 पाई, अब कैपिटल आर क्यूब लिख दूं क्योंकि इसको मैंने कैपिटल आर माना था, बराबर। हाँ जी, बराबर। अब आप जरा बताइए यहाँ पर कितना होगा? 27, और 2.7, और यहाँ पर क्या होगा? 12.5। सर 2/3 पाई तो कैंसिल आउट। आर का क्यूब इधर ले जाए और इस आर का क्यूब इधर ले जाए तो सबसे पहली बात ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। आप जरा बताइए, आर अपॉन कैपिटल आर, क्या क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 हुआ? क्या 3/5 होगा? ये r अपॉन r है। अब देखिए ध्यान से, पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि आंतरिक सतहों का अनुपात बताइए। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस वेसल्स। रेशियो बताना है कर्व सरफेस वेसल्स का। अगर त्रिज्या का पूछ देता, किसका पूछ देता? त्रिज्या का, तो क्या 3:5 हो जाता? रेडियस का पूछता तो क्या होता? 3:5। लेकिन जानते हैं क्या पूछा है? अंतः, ठीक है। अब आप जरा बताइए, अंतः सतहों का क्षेत्रफल ये हुआ। अंतः सतहों का क्षेत्रफल अगर पूरा का पूछा जाए तो 4 पाई, बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होगा जी? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अंतः का पूछा जाए, आधा का, तो क्या होगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो एक है। दूसरे का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और इनका हमें क्या बनाना है? रेशियो। गुड मॉर्निंग, बैठिए। तो आप बताइए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। यहाँ आर की वैल्यू क्या रखेंगे? आर की वैल्यू 3। कैपिटल आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। रेशियो बनेगा 9:25। देखिए कर्व सरफेस एरिया का पूछा है तो ये 9:25 होगा। किसी एक को काट करके 9:25 बना लो। अगर ये रेडियस का पूछता तब जाकर ये होता। देखिए पूछा कुछ और है और ऑप्शन में रेडियस का रेशियो दे रखा है। अगर रेडियस का रेशियो पूछता तो क्या होता? 3:5। लेकिन पूछा है किसका? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 9:25। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ, बताएंगे जरा क्या होगा। बोला गया है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:7 है। लड़कियां और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% है। तो नया अनुपात बता दो क्या होगा। देखो यहाँ ये गर्ल्स और ये क्या है? बॉयज। गर्ल्स अगर 8 हैं तो बॉयज कितने होंगे? 7।
अब इसमें परसेंटेज इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, परसेंटेज में इंक्रीज करना है। तो परसेंटेज से, डेसिमल से बचने के लिए क्या मैं इसको 800 और 700 मान सकता हूं? क्वेश्चन आसान करने के लिए मैंने क्या मान लिया, 800 और 700। बताइए लड़कियों की संख्या में अगर 10% वृद्धि हो तो 800 का 10% कितना होगा? 800 का 10% 80 होगा। अगर इसमें 80 बढ़ा दे तो क्या ये 880 हो जाएंगे? और लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि, क्या 700 का 20% कितना होगा? 140। और 140 इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या ये 840 होंगे? और पूछा गया था इसका अनुपात बताओ। सबसे पहली बात, ये 0 से तो 0 ही कट जाएगा। किससे काट दूं मैं? 4 से काट दूं तो ये 22 बार में कटेगा, और 4 से काट दूं तो कितनी बार? 21 बार में। रेशियो क्या होगा? 22:21। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देख लो। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, बताइए क्या होगा। जब किसी संख्या में से 55 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। मूल संख्या का 4/5 यानी 4 पांचवा भाग का मतलब क्या? 4/5। 4/5 भाग बताइए। देखिए किसी संख्या में से 55 घटाएंगे तो वो 80% हो जाएगा। मतलब 20% घट रहा है ना, 100% वो संख्या होगी, और 55 घटाने पर 80% हो रहा है। इसका मतलब 20% घटाया हमने, क्या वही 20% बराबर 55 नहीं होगा? कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझने का फेर था। वैसे क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमाया गया है। क्या वही 20% बराबर कितना होगा भाई साहब? 55। क्या वो संख्या 100% बताएंगे कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 55/20 गुणे में 100। आप बताइए 20×5 = 100। 55 को 5 से गुणा किया जाए, 5×5 = 25, 25 और 2 = 27, और यही होगा ना 275। इतना नहीं पूछा गया, बोला गया कि इस नंबर का 4/5 बता दो। 4/5 का मतलब हुआ सर इसका 4/5 कितना होगा? अरे सर 5 से काटना है तो अल्टीमेटली अभी 5 से गुणा करके 275 लाया था हमने, और 4 से गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा? 220। ऑप्शन सेकंड। देखिए यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि सर इसको मैं 4/5 यहीं से कर लेता, मैं आपको करके समझा दिया हूं। लेकिन यहाँ पर क्या 55/20 गुणे 100 करते, और इसका भी क्या कर लेते 4/5, तो डायरेक्ट ही कट जाता। ठीक है, कितना आएगा? 220। आ जाओ इस क्वेश्चन पे देखो। एलिगेशन है ये। देखिए क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 242 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और 120 रुपये प्रति किलोग्राम, 120 किलोग्राम चावल 152 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ मिला दिया। और मिलाने के बाद क्या हुआ? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को 2 रुपये प्रति किलोग्राम, नहीं कितने रुपये, ये रुपीस पर ग्राम है, कितने रुपये प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए? मिलाएंगे और मिला करके क्या करेंगे? बेचेंगे। आओ पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। बेसिक तरीका ये हुआ कि 60 किलोग्राम चावल था। कितना किलोग्राम? 60 किलोग्राम। कितने रुपये चावल की दाम? 242 रुपये। कितने रुपये भाई? 242 रुपये। तो क्या बताओ, 242 रुपये किलोग्राम चावल अगर 60 किलो खरीदे तो क्या टोटल पैसा इतना ही खर्च करेगा? 1 किलो का दाम 242 रुपये, तो 60 किलो का दाम क्या करेंगे? 242 को 60 से गुणा कर देंगे। आगे जो चावल खरीदा है वो कितना खरीदा है? 120 किलोग्राम चावल खरीदा है, और कितने रुपये किलो था ये? 152 रुपये किलो था। क्या टोटल पैसे कितना खर्च करेगा? आप समझ पा रहे हैं? सर ये टोटल पैसे बताइए गुणा करके कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 0, 6 दूना 12, 6 चौके 24 और 1 25, 12 और 2 14। अरे 2 बचा था ना। अब बताइए इसको अगर मैं 120 से गुणा कर दूं, 0, 12 दूना 24 और 12 25 60 और 2 62, 6 12 का नाम 12 और 6 कितना हुआ? 18। क्या कुछ यही होगा कि मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ है? हाँ चेक कर लो।
अब आप जरा बताइए, 14,520 रुपये और 18,240 जोड़ेंगे 0, 6, 7, 2, 3, क्या 32,760 होगा? इतना रुपये टोटल खर्च कर चुका है, इतना रुपये टोटल खर्च कर चुका है। आप बताइए टोटल घर लेकर आया कितना? सर 60 किलो यहाँ से और 120 किलो यहाँ से, क्या टोटल 180 किलो? और 180 किलो के लिए उसने कितना लगा दिया, खर्च कितना कर दिया? आप कहोगे सर 32,760 रुपये। तो 1 किलो का दाम बताया जा सकता है। आप कहेंगे कैसे सर? 32,760 को डिवाइड कर दिया जाए किससे? 180 से। तो क्या ये 1 किलो का दाम पता चल गया? आप बताओ क्या ये 1 किलो की दाम जो पता चला वो कॉस्ट प्राइस था या सेलिंग प्राइस? ये तो अभी हम कॉस्ट प्राइस पे ही काम कर रहे हैं, और इसको 20% के लाभ पर बेच दे। कितने परसेंट के लाभ पर भाई? 20% के लाभ पर बेच दे। तो क्या इस वैल्यू का 120% पे बेचेगा? और इसका 120% का मतलब हुआ 120 बटे में 100। सर ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट गया। आप देखो 6 से ये 2 बार और 6 से ये, एक काम करते हैं, 6 से, एक काम करो ना, ये 0 से 0 काट लो, ये 3 बार, ठीक है। अब आप बताइए, नीचे तो 30 बचा, लेकिन ऊपर पहले हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे और एक डिजिट के बाद से डेसिमल। 3 से भाग कर दीजिए सर, 3 एकम 3, अब 0, 3 नमा 27 और 3 दूना 6, और 3 से 10 से भाग करेंगे तो 109 रुपये 20 पैसे आएगा। इस अच्छा हाँ, अभी इसको 2 से भी तो गुणा करना है। अभी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 218.4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है। वो तो ठीक है, इसमें नहीं होगा। मैं 1 मिनट, लैपटॉप तो बंद है, क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, चेक कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, कितना? 218.4। किसी एक ऑप्शन को काटो, 218.4 ही होगा। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ प्राइस क्वेश्चन में ही अलग अलग हो, 42 रुपये और 152। चलो चलो यही होगा। अब इसको एलिगेशन से बता दे, दूसरा तरीका जो क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर दे। आइए जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। देखिए, पहले प्रकार के चावल जो भी खरीदा था, क्या ये 242 रुपये पर केजी था? कितना था? 242 रुपये पर केजी। ये खरीदा कितना था? 60 किलो। दूसरे प्रकार का दाम कितना था? 152 रुपये। और ये खरीदा कितना था सर? 120 किलो। नीचे जो रेशियो है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 1:2 होगा? 1:2। ऊपर दोनों का अंतर बताओ कितने का है? अंतर कितने का है सर? 142 में से क्या करूं? 152 माइनस कर देंगे। बताइए तो अंतर कितने का है? 90 का अंतर है ना सर। 90 के अंतर को इस 1:2 में बांट दो सर। 1 और 2 3, 3 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 30। सर ये 1 नहीं क्या होगा? 30, और ये 2 नहीं क्या होगा? 60। ये बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए इसमें तो ये जोड़ देते हैं और इसमें से ये घटा देते हैं। 152 में अगर 30 जोड़ दिया जाए तो 182 होगा, या फिर 242 में से 60 घटा दो तब भी क्या होगा? 182। ये 182 जो आया ना, ये कॉस्ट प्राइस आया 1 किलो का। 182 क्या आया? 1 किलो का कॉस्ट प्राइस। अगर आप बेचना चाहते हैं किस पर? 20% के लाभ पर। किस पर बेचना चाहते हैं? 20% के लाभ पर। तो क्या आप इसको 120% पर बेचेंगे? 120 पर बेचेंगे सर। इससे ये कट जाएगा। अब 12 से गुणा करो सर। 12 दूना 24, बचा कितना? 2। 12 वाठे 96 और 98, और 12 एकम 12 और 9 21। और आप जरा बताइए 10 से भाग करें तो क्या डेसिमल यहीं आएगा?
अभी तो यही आ रहा था 218 रुपये 40 पैसे। समझ गया ना, ऑप्शन में ही गड़बड़ है, आंसर क्या होगा 218 रुपये 4। ठीक है, चलो आगे। एक वस्तु को 8800 में बेचा गया, उसके क्रय मूल्य का क्या था 5/7, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है नहीं। क्वेश्चन में ऐसे डाटा दिए गए हैं जिससे आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अगर क्रय मूल्य का 5/7 8800 रुपये है, क्रय मूल्य का 5/7 88, मान लो क्रय मूल्य क्या है x, और तो x का 5/7 जब मैंने निकाला तो ये आया कितना 8800। कितना है भाई साहब 8800। तो सर x की वैल्यू निकालने के लिए क्या 8800 गुणे 7/5 कर दिया जाए उल्टा। आप जरा बताओ क्या होगा अगर आप इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। आप सभी को याद है मैंने कल ही बताया था क्लास में, 5 से डिवाइड करने के लिए अगर लास्ट में 0 दिखाई दे तो उसको क्या मानते हैं 10। 5 से कट जाएगा सर, ये 5 से काट दो 0 को तो क्या बनेगा 2। अब बताइए 88 गुणे में 2 कितना होगा 8 दूना 16, और 8 दूना 16 और 1 17। 1760 को गुणा करना है किससे 7 से, करोगे जरा सर 0 7 छके 42, 7 सत्ते 49 और 4 53, 5 7 एकम 7 3 10, यानी 10,320 रुपये क्या हुआ उस वस्तु का क्रय मूल्य, यही हुआ ना। और इस वस्तु को बेचा कितने में था 8,800 में। क्या हानि हुई है, हानि हुई है कितने का। आप कहोगे सर जब इसको खरीदा था तो कितने में खरीदा था 10,320 में, और बेचा कितने में 8800 में। क्या हानि हो चुका, हानि कितने का हुआ 0 8, यहां से घटाएंगे 12 में से 8 गया 4, 9 में से क्या 1480 रुपये की हानि हुई, यही होगा ना। अरे घटा करके देख रहे हो क्या, गुणा गलत हुआ है। अच्छा ये 12 होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब बताओ कितना होगा घटाने पर। हाँ 4, यहाँ पर 11 में से 8 गया 3, क्या 3480 आएगा क्या 12,320 में से 8800 माइनस करोगे तो कितना होगा बताओ, चेक कर लेना तो भाई को। ये 5 कहाँ से आ रहा, ठीक है यहाँ एक हासिल लेकर के ना माइनस करेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, सही है, मैं भी कुछ और ही कर रहा था। देखिए कितना होगा 3520। अब आप बताओ 3520 रुपये का हानि हुआ, और हानि हुआ किस पर है 12,320 पर, यही तो कॉस्ट प्राइस है सर। 3520 रुपये का लॉस किस पर 12,320 पर, यही है ना। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, सर 1 0 से 1 0 कट जाए। अब आप जरा बताइए क्या ये 3 5 7 3 5 2 00 डिवाइडेड बाई क्या है 1232, बताओ तो जरा डिवाइड करके क्या होगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, या फिर कर भी दोगे तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू बहुत दूर दूर है, आसानी से पता चल जाएगा। काट करके छोटा करूं मैं, और 4 से ही काट लेते हैं। 4 से अगर मैं काटूं तो 4/32 बचा कितना 3, फिर 4/32 बचा कितना कुछ नहीं 00, और नीचे 4 से मैं काट लूं तो 4 तिहाई 12 0 और 4/32, फिर से ये 4 से कट जाएगा। अगर मैं फिर से 4 से काट लूं तो कितना होगा 2200, और फिर से नीचे 4 से काट लूं तो 4 7 28, 4 7 28, 11 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बताओ 11 दूनी 22, 207, 200/7 का क्या मतलब हुआ 7 दूना 14 6, 7/6
56 4/7, क्या यही आएगा 28 सही 4/7। लेकिन आप जरा ध्यान से देखोगे ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मात्र 1 पॉइंट का काम था। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए ना, आप जरा बताओ, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूं, चलो देखो, आप जरा ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य का 5/7 पर बेचा गया, इसका मतलब सर है क्रय मूल्य 7 रुपया हो तो बेचे हैं 5 रुपये में। क्रय मूल्य कितना हो 7, यानी सीपी 7 हो तो एसपी कितना होगा 5। क्रय मूल्य का 5/7 का मतलब क्या हुआ? आप बताओ हानि कितने का? 2 का, किस पे? 7 पे। परसेंटेज के लिए गुणे में 100, वो तो मैं आपको बस सिखा रहा था कि उस डाटा के यूज ही नहीं करना है। बात समझ में आ गया? 200/7 का मतलब क्या होगा? 28 सही 4/7%। इतना देर का क्वेश्चन था। शुरुआत में बोला था ना भाई, क्वेश्चन आसान है, अगर आप इस डाटा को यूज करने लगे तो कंफ्यूजन होगी, ज़्यादा समय लगेगा। 8800 का कोई रोल नहीं है, फंसाने के लिए दिया गया था ये। और ये मैंने नहीं, एसएससी जीडी 2021 में जो 18 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, वहीं का पूरा क्वेश्चन है। मैंने एक भी क्वेश्चन अपने तरफ से लिखा ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस वहीं के हैं, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया है बस। x के जगह 5 और y के जगह 2 पुट करो, 8 5 40 और 9 दूना 18। 40 में से 18 माइनस करेंगे, क्या 22 होगा? और बताइए x के जगह 5, 14 5 70, 13 दूना 26। 70 में से 26 माइनस किया जाए, 70 में से 26 माइनस करना है, ध्यान 44। अब आप जरा बताओ, ये 22 दूना 44 क्या बनेगा? 1:2। चलिए फिर वही लंबा तरीका बताऊं या आसान सा बता दूं, एक ही बार में हो जाए? आसान से दोनों बताऊं? नहीं, रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन वो यूट्यूब क्यों ले रहे हैं? और यूट्यूब पे क्या होगा ना, बच्चे ज़्यादा आसान पे ही फोकस करते हैं, जल्दी से मिल जाए। चलिए आपको मैं दोनों बाद में बता दूंगा, आपको कॉपी पर समझा दूंगा, डायरेक्ट समझिए। देखिए क्या बोला है कि 15% के रेट से वार्षिक संयोजित हो तो 2 वर्ष में निवेश की गई धनराशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 225। याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 वर्ष हो तो अंतर जो होगा वो x² / 100 होता है। अंतर क्या होता है? x² / 100। और x का मतलब रेट है। x का मतलब क्या है? रेट। रेट कितना परसेंट है? 15। 15 का स्क्वायर करेंगे सर, 225 को 100 से भाग कर दिया जाए तो क्या ये 2.25% होगा? 2.25% क्या है? अंतर। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का? 225 का। तो 100% क्या रहा होगा? अरे 100% रहा होगा उसका मूलधन। मूलधन क्या है? 100%। तो 2.25% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या 225 को 2.25 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा किया जाए, ये डेसिमल हटाया जाए तो 2 जीरो और ये तो यही कट गया, क्या 10,000 आंसर होगा? समझ गए? 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या अपनाएंगे? x² / 100। ठीक है भाई, रेट चाहे जो भी हो। अगर बेसिक से करना चाहें तो किसी दिन सिखाऊंगा, आज के लिए आप आगे बढ़िए। अब बताइए, ये तो आप कर ही लोगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है तो पूरे यात्रा में उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 2 × x × y / x + y, डायरेक्ट बताया था, या फिर एलसीएम लेकर के भी सिखाया था आपको एवरेज के क्लास में। ठीक है, तो आप बताओ, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, एलसीएम लेकर के करना चाहते हैं, वैसे कीजिए, फॉर्मूला में रखिए, ऐसे कीजिए। आप बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा कितना है? 40 किलोमीटर। एलसीएम क्या 120 होगा? ये बताओ क्या 2 घंटे लगेंगे यहाँ से? ये बताओ कितने घंटे? 3 घंटे। और आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्पीड निकालने का होगा सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो बताया था।
आप बताओ ये 120 किलोमीटर ए जाए और 120 किलोमीटर बी, यानी दो लोग जाए तो क्या टोटल 240 किलोमीटर होगा, और टोटल टाइम ये 2 घंटा और ये 3 घंटा, क्या टोटल टाइम 5 घंटा हुआ। भाग करेंगे कितना होगा, 48 किलोमीटर पर आवर। या फिर आप इसमें पुट करिए 2 गुणे 60 गुणे 40 और डिवाइडेड बाई 60 और 40 को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 100। सर इस जीरो से जीरो को काट लेंगे, 6 दूना 12 और 12 चौके कितना होता है जी, 48। दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको आपके पीडीएफ में ही क्वेश्चंस था वहाँ करा दिया था। चलो आगे बढ़ेंगे, बताओ 50, 30 और 20% की लगातार 3 छूट का समतुल्य एकल छूट क्या होगा। आपको याद है, देखो पहले 2 पर डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया था ना, थोड़ा बहुत बताया था कि सर डिस्काउंट हो तो माइनस ले लेते हैं और डिस्काउंट ना हो तो प्लस ले लेते हैं। आप बताइए, आपको कुछ यही बताया गया है सर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये 2 के लिए होता है और इससे एक वैल्यू निकल करके आएगी और इसमें दूसरे के साथ पुट करेंगे तो 2 वैल्यू। आप बताइए माइनस का 50 और माइनस का 30 प्लस -50 गुणे -30 प्लस हो जाएगा, तो मैं क्यों ना सर 50 गुणे में 30/100 लिख दूं। सर 50 और 30 क्या होगा, माइनस का 80 प्लस, आप बताओ 0 से 0 कटेंगे तो क्या ये 15 हुआ। 80 में से अगर 15 घटा दिया जाए तो क्या माइनस का 65%। सर ये 65% आंसर नहीं होगा। अब इसके साथ 20% वाले को लेकर के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जरा बताइए, ये हुआ सर माइनस का 65 और माइनस का क्या जी 20, ये इन दोनों से क्या आया 65। अब इस 65 को 20 के साथ लेकर के एक बार और लगा लो, आंसर आ जाएगा 65। अब क्या प्लस 65 इंटू 20 लिख दूं मैं, पता ही है क्यों लिख रहे हैं, हाँ जी एक्स और वाई गुणा में है, लेकिन ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस करने पर क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में 100। बताओ 0 से 0 कट गया। आप जरा देखिए माइनस का 65 माइनस का ये क्या माइनस का 85 होगा, ठीक है जी। सर 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा 13 बार। इसमें से मैं क्या करूं 13 जोड़ दूं, तो क्या बताइए माइनस का 85 और प्लस का 13 क्या माइनस का 72 होगा, और माइनस का 72 का मतलब क्या हुआ 72% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, नहीं आया समझ। अच्छा दूसरा तरीका बता दूं, चलो मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूं, टेंशन ना लीजिए, हर तरीके हैं मेरे पास, आप जो कहोगे मैं उससे समझा दूंगा, लेकिन आपको समझना चाहिए। देखिए जरा 50% का डिस्काउंट का मतलब ये हुआ सर 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी 2 का सामान 1 रुपये छोड़कर कितने में बेचेगा, 1 में। 2 का सामान 1 रुपये छोड़कर कितने में बेचेगा, 1 में। 30% का मतलब होता है 30% का मतलब होता है बताइए 3/10। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी सर 10 रुपये का सामान 3 रुपये छोड़ करके बेचे तो 7 रुपये में बेचेगा। आगे बताइए 20% का मतलब क्या होता है, बोलो 20% का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर 1/5, यही होता है ना 20% का। आप कहेंगे सर 5 का सामान 1 रुपये छोड़ दे तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब हमें बनाना होगा ऊपर से नीचे गुणा करके रेशियो, और या फिर कट रहा है तो काट लो। सर 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। सर ये 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार, 5 बार। ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, सर 5 पच्चे कितना होगा 25, और ये कितना होगा 7। अब बताओ 25 का सामान 7 में बेचा, कितना रुपया छोड़ चुका है ये, 25 का सामान 7 में बेचे तो कितने रुपए के डिस्काउंट, 18 का डिस्काउंट। किस पर डिस्काउंट मिला है, 25 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 चौके 100, 18 चौके कितना होगा भाई साहब 72। बोलो और भी समझाऊं, ये समझ आ गया। ये भी नहीं था आपका, कोई दूसरा तरीका था। चलो हाँ 100 में माइनस करते हुए जाएंगे, यहाँ वैल्यू आसान है। अगर अभी मैं आपको बोल दूं चलो एक क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं, चलिए नहीं होगा ये, क्योंकि ये पेज 20 हो चुका है, पेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ वैल्यू परसेंटेज आसान है तो आप आसानी से कर पाए हैं, लेकिन अगर बोल दूं पहला डिस्काउंट 16 सही 2/3% का, दूसरा डिस्काउंट 12.5% का, 12 सही 1/2% का, तीसरा डिस्काउंट 33 सही 1/3% का। अब करिए ना,
तो उस समय आपको पता है क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला रेशियो। आप जानते हैं 16 सही 1/2 का क्या होता है, 1/6, इसका क्या होता है 1/8, इसका क्या होता है 1/3। तो यहाँ से जब लगाओगे तो 6 का सामान 1 छोड़ दे तो 5 में बेचेगा, 1/8 होता है तो बताइए 6 का सामान 8 का सामान 1 छोड़ दे तो 7 में बेचेगा, 1/3 होता है 3 का सामान 1 छोड़ दे तो 2 में बेचेगा। सर ये 2 से कट जाए कितनी बार, 3 बार, 3 3 का 9, 9 8 72, और इधर 7 बचे 35, यानी 35 का सामान 72 में बेचा। क्या डिस्काउंट नहीं निकाल सकते? अब वहां पर तो आप फंस जाएंगे, इसलिए हर तरीके आपको आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ आज का ये आखिरी सवाल है, आप खुद करके बताओ। ध्यान से देखिए, यहां पर जो मीन दे रखा है इसका मतलब एवरेज होता है। क्या अब कर पाओगे? 15 संख्याओं का जब एवरेज निकाला गया तो क्या मिला 50, लेकिन बाद में यह पता चला, बाद में क्या पता चल रहा है कि एक माप 61 के बजाय क्या ले लिया गया 46। सही में लेना क्या चाहिए था 61, गलती से क्या ले लिया 46, कम लिया है ना, मतलब एवरेज कम हो गया होगा। सही निकालने के लिए एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। आप बताओ 61 लिखना चाहिए था, लिखा हमने 46, कितना कम लिखा है हमने? सर इसमें से ये माइनस किया जाए तो ये क्या होगा 5, और ये क्या होगा 1, 15 हमने क्या किया कम कर दिया। ये 15 टोटल पे कम हुआ तो 50 संख्याओं पे, सॉरी 15 ही था ना, 15 संख्याओं पे क्या एक एक का कम होगा, 15 से भाग कर दिया जाए तो एक एक की कमी हुई है। एवरेज था कितना 50, जो कि एक्चुअल से एक कम, तो क्या एक्चुअल में एवरेज 50 से एक ज्यादा क्या रहा होगा 51। आज की क्लास समाप्त, मिलेंगे अगली क्लास में।